देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे। इसमें क्या है कि हमें बताया जा रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश एक ही है, ठीक, पास हो रही किससे, इक्विलेटरल का ग्लास प्रिज्म है, यानी जो हमारे पास प्रिज्म बना है वो इक्विलेटरल है, ठीक। और ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है और जो इमर्जेंट एंगल है ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन कितने हैं, जो प्रिज्म का एंगल है उसका 3/4 टाइम्स है। बात समझे, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है, किससे पास हो रही है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। बताया क्या जा रहा है कि जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है और इमर्जेंट एंगल है ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल तो हैं लेकिन कितना इक्वल है, 3/4 टाइम्स है जो एंगल हमारे पास प्रिज्म का है उस एंगल का। फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा नंबर, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो हम इसका प्रिज्म बना लेते हैं, जैसे बनेगा। ये हमारे पास प्रिज्म बन गया। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके सारे कोण 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी होगा, ठीक है। इक्विलेटरल की बात होती है तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ठीक है। ये एंगल जो होता है, ये एंगल हमारे पास होता है प्रिज्म का एंगल होता है, जो कि इक्विलेटरल है, इस वजह से ये 60 डिग्री है, ठीक। ये 60 क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सारे एंगल, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक। अब इसने जैसा बोला उसके हिसाब से बना लेते हैं। यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, ये हमारे पास क्या नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो ये एंगल इंसिडेंट बना है वो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है I1, ठीक है। यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयरर है, तो जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, सॉरी रेयर मीडियम से, यहाँ का रेयर मीडियम है, यहाँ का डेंस मीडियम है, जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तब क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, यानी ये सीधे न जाके ये ऐसे झुक गई, ठीक, ये दूसरी सरफेस में पहुंच गई, यहाँ पे इसको सीधे जाना था लेकिन यहाँ आ गई। अब इसके बाद फिर इसमें इस प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयर है, तो इस बार क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास इमर्जेंट एंगल है, जिसको ई से लिखा जाता है या I2 से लिखा जाता है, ठीक है। ये और ये बराबर है, जैसा क्वेश्चन ने पूछा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका फाइंड करना होगा, एन क्वेश्चन मार्क है। अब डेविएशन, ये इस लाइट को जाना था ऐसे, ये लाइट अगर जाना चाहती थी तो ऐसे जाती, लेकिन लाइट गई कहाँ पे है, यहाँ पे गई है, तो इसको भी पीछे करो। जब इसको पीछे करोगे तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है, ये जो एंगल बन के तैयार हुआ है यही एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई। इस लाइट को जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे गई, तो जब इसको पीछे करोगे तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। दिया क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा लिखा हुआ है, और किसके इक्वल है, 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, I1 बराबर है I2 के, और ये बराबर है 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे पता चला,
ये जो लिखा हुआ है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल का मतलब होता है सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इससे हमें ये पता चला। अब यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से जब निकालेंगे 3/4 इंटू 60 काटेंगे 15 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 45 बचेगा। यानी हमें ये पता चल गया जो इंसिडेंट एंगल I1 और I2 जो हैं वो कितने हैं, 45 डिग्री के हैं। ये तो पता चल गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये एंगल क्या होता है, ये हमारे पास R1 होता है और ये वाला R2 होता है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या है, जो भी ये डायग्राम देखो, डायग्राम क्या देखना है, यहाँ पर अगर पॉइंट हम मान लेते हैं, क्या मान लें, D और यहाँ पर E और यहाँ पर F, तो ये हमारे पास जो ADEF एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ADEF एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल से हमें ये पता चल जाएगा क्वाड्रिलेटरल क्या है, A है, D है, E है, F है और ADEF ठीक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये जो एंगल है, ये वाले एंगल कितने हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये इस पे नॉर्मल है, और ये वाला एंगल कितना है, ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन हमारे पास है ये AC पे नॉर्मल है और ये हमारे पास AB पे नॉर्मल है। इस वजह से यहाँ पे दिखेगा, अभी दिख जाएगा, हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, क्या पता चला, जो कंडीशन निकलेगी, ये वाला एंगल ये कितना है, A, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सारे एंगल का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल ये हो गया, एंगल A प्लस ये एंगल कितना है, एंगल D है, ये वाला एंगल कितना है, एंगल E है, और ये वाला एंगल F है। इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक। अब देखो, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 लिख दो, और ये एंगल इस पे नॉर्मल है, इस वजह से 90 डिग्री है। ये लाइन नॉर्मल है AB पे, तो D एंगल कितना है, 90 डिग्री है। E एंगल हमको पता नहीं है, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, F हमारे पास 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा, जो E निकल के आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे दिख जाएगा, 360 में से 180 ये घट जाएगा, तो 180 बचेगा और 90 घट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 360 माइनस 210 कितना बचेगा, 150, इतना तो बचेगा, 90 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा ना, ये 240 हो जाएगा, 240, तो ये कितना बचेगा, 120। देखो, ये मैं सिंपल बता सकता था कि 120 बचेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया कि ये ऐसे निकला। देखो, ये हमारे पास क्या होता है, कभी भी क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे के जो एंगल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो अगर 60 ये है तो ये कितना बचेगा, 20 बचेगा। वो सीधे लिख सकते हो, लेकिन ये हमने बताया कि ये प्रोसेस होता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे लिखना चाहे सीधे लिख सकते थे। अब देख लो, अब ये हमारे पास ट्रायंगल बना DEF, ये F पॉइंट है, ये F पॉइंट है, F DEF ट्रायंगल DEF। इसमें देखो, ये R1 है, ये R2 है, R1 प्लस R2, और ये क्या है, E है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस E की वैल्यू कितनी है, 120, बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ से हमें पता चला R1 और R2 की जो वैल्यू आ रही है वो एंगल A के बराबर है और 60 डिग्री है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता चला, ठीक है। वैसे भी याद होता है कि क्या याद होता है
कि जब भी डेविएशन आता है, मिनिमम डेविएशन आता है, तो उस केस में ये दोनों एंगल का सम जो होता है इसके बराबर होता है। ये हमने प्रूव भी कर दिया, बाकी ये हमें निकल आया, ठीक है, आगे काम आएगा। अब देखो ये एंगल जो है हमारे पास ट्रायंगल में, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बचेगा, क्योंकि अगर ये से कहीं पर भी ऐसी आकृति बनती है तो ये एंगल जितना होता है वही एंगल ये होता है। तो ये एंगल कितना है, आई है, तो ये एंगल कितना है, R1 है। तो टोटल पूरा ये एंगल पूरा कितना है, ये पूरा एंगल हमारे पास आई है, उसमें से R घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पर I1, ये ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर बचेगा I1 माइनस R1। जब घटा देंगे तभी तो ये बचेगा, वही कहानी इसमें होगी। ये हमारे पास I2 है और ये टोटल कितना है, ये I2 होना चाहिए, लेकिन R2 को घटा दोगे तो ये वाला एंगल बचेगा इतना सा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस R2, ठीक। अब देखो कभी भी ऐसी आकृति बन के आ जाए, ऐसी आकृति बन के आ जाए, ये वाला एंगल निकालना हो तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी इन दोनों का एंगल का सम जो होता है वो एंगल ये होता है। ये A है और ये B है, अगर तो डेल्टा जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा, ठीक। कभी भी ऐसी आकृति आ जाए तो इसमें देखो यही आकृति बन रही है, इतने वाले भाग पे ये बन रही ना, इस वजह से हमारे पास क्या है, इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एक तरफ ले लो और यहाँ माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, ठीक है। I1 प्लस I2 की वैल्यू हमने निकाली है, कितना है 45 आई है दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ गया 45 प्लस 45 माइनस R1 प्लस R2 अभी निकाला है, कितना निकला 60 निकला है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा कितना आ जाएगा 90 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक पार्ट का तो आंसर आ गया कि ये डेविएशन आया है, ये क्या है डेविएशन है, डेविएशन जो आया है वो कितना आया है 30 डिग्री का आया है, इसको देख लो। अब इसके बाद आगे बताता हूँ कि हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे। ये तो हमने निकाल लिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन जो हमारे पास मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है उसका यूज कर लो, जो फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n, क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन एंगल A प्लस डेविएशन डिवाइड बाई 2, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है साइन A बाई 2। ये DM का मतलब होता है मिनिमम डेविएशन, तो इसको DM भी कह सकते हो, मिनिमम डेविएशन, ठीक। इस फार्मूले का यूज करके सीधे निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू साइन A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है ना, A की वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ लाइट आ रही, इसके आगे लाइट नहीं आएगी, ठीक है। ये डेल्टा कितना है 30 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 है, नीचे कितना आ जाएगा साइन 60 बाई 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा साइन 45 90 2 डिवाइड कर दोगे, देख रहे हो, यहाँ साइन 30। अब यहाँ से n इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई √2 काट दोगे √2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.414 यानी √2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास ये आ जाएगा, देख लो, और जो डेविएशन है वो ये आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल अच्छा है, प्रॉपर जैसे समझाया ऐसे कर लेना, ये डायग्राम बना दोगे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है कि कैसे क्या निकला है। बाकी अगर आप याद कर सकते थे तो ये एक फार्मूला याद होना चाहिए था, फार्मूला याद क्या होना चाहिए था, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक। तो ये याद होना चाहिए था। दूसरी बात ये याद होनी चाहिए थी कि हमारे पास जो डेविएशन आता है DM कहते हैं, मिनिमम डेविएशन, वो कैसे निकालते हैं, ये याद होना चाहिए था। यानी ये कंडीशन हम लोग याद क्या करते हैं, DM इज इक्वल टू क्या याद करते हैं I1 प्लस I2 माइनस A। ये भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है A के बराबर है, तो ये याद रख सकते हो। बाकी अगर ये प्रोसेस पता है
कॉन्सेप्ट पता है तो अगर नया क्वेश्चन आएगा तो उसको भी कर लोगे, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे बताया है इसको देख लो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता किसी भी टॉपिक का हो, फिजिक्स और मैथ में, आप किसी भी टाइम भेजें। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जितनी जल्दी होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर लिख लो। बस आप अपना सहयोग करें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक बात पहुँचाएँ मेरी। 8127191266, ठीक है। इससे मेरा भी भला हो तो काम बन जाए मेरा। देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो। बाय। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा है, यूपी बोर्ड का है लेकिन इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट सोर्स हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, सॉरी 2 पॉइंट सोर्स हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स इज 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको ये फाइंड करना है कि एक हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसको कहाँ पे प्लेस किया जाए कि जो दोनों सोर्स हैं उनसे जो इमेज बनेगी सेम पॉइंट पे बनेगी। बात समझने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने जैसा बोला है वैसा ही करना होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट सोर्स हमारे पास यहाँ पर है और एक पॉइंट सोर्स हमारे पास यहाँ पर है। ये सोर्स ए है, ये हमारे पास बी है। इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, क्या है, जो डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस, हमेशा याद रखना है कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस और जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं उस लेंस को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक। उस लेंस की दूरी यहाँ से हम मान ली यू है, क्या है, यू है, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरा लेंस है, अगर एक लेंस से इसकी दूरी यू है तो दूसरे लेंस से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 24 माइनस का यू, जिसको हम लोग U2 कहते हैं क्योंकि ये दूसरे लेंस के लिए है, जिसको UB भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास U, इसको हम कह सकते हैं UA, UA इज इक्वल टू U है, ठीक। ये कहानी है। तो आपको ये बताना है कि अगर ये डिस्टेंस हमको पता चल जाए, ये ऐसी डिस्टेंस होगी जहाँ पर लेंस को रखने पर जो पॉइंट हैं दोनों A और B, इनसे जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, सेम पॉइंट पे बनेगी। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास फोकल लेंथ इसकी कितनी है, F जो है वो है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को ही कॉन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बन रही है। देखो फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये फार्मूले का यूज करने वाले हैं। पहली कंडीशन, केस फर्स्ट के लिए एट पॉइंट ए, बिंदु ए पे, इसके लिए देखो यहाँ पर क्या है 1/f, f1 मान लेते हैं, जिसकी दूरी कितनी है, दोनों सेम होगी ना, फोकल लेंथ तो सेम है, तो इसको हम 9 मान लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों केस में सेम है, लेंस नहीं चेंज हुआ है। तो पहले केस में जो जब पॉइंट ए पे हैं, जब वस्तु को पॉइंट ए पे देखते हैं तो वो 9 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और वी हमको पता नहीं है, जिसको VA मान लेते हैं, ठीक है, माइनस का 1/u, यू कितना है, UA जो है वो UA है, ठीक है। अब सुनो बात को, जैसा बोला है कि जो इमेज बनेगी, जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बन रही है। सेम पॉइंट पे देने का मतलब ये हुआ कि VA बराबर VB इज इक्वल टू V, दोनों ही केस में इमेज सेम पॉइंट पे बनेगी। तो यहाँ पर 1/9, यहाँ पर 1/V, ठीक, माइनस का 1/U, U क्या है, U है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से हम देखें तो इसके पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है। कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से। तो ये दूरी क्या होगी, क्योंकि वस्तु ऐसे आएगी, इमेज ऐसे बनेगी, तो ये इसके लिए क्या होगा, देखो इमेज तभी बन सकती है जब इससे कोई लाइट जाए। यहाँ पर लाइट आएगी तो लाइट आएगी ऐसे, और जो हमारे पास दूरी नापा जाता है वो
लेंस के पोल्स नापा जाता है, तो इस तरफ जाएंगे तो एक दूसरे के निगेटिव अपोजिट हो जाएंगे। लाइट को ऐसे आना है और डिस्टेंस हमें ऐसे मेजर करनी है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होगा अपोजिट। अपोजिट के केस में क्या लगता है माइनस लगता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1/v इज इक्वल टू बचेगा 1/9 माइनस का, जब इसको इधर भेज देंगे 1/u। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड केस सेकंड, एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे आओ, यहाँ पर 1/f यानी 9, 1/vb माइनस का 1/ub। यहाँ पर 1/9 तो सेम ही रहेगा, 1/vb क्या है सेम है, क्योंकि सारी इमेज सेम बन रही है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, और जबकि डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी इसके पोल से इस तरफ आएगा, ये भी निगेटिव है। लाइट को ऐसे जाना है, अगर इसकी इमेज बनानी है तो लाइट ऐसे जाएगी ना इस पे, और जो इमेज बनेगी, जो दूरी नापी जाएगी वो इसके पोल से नापी जाएगी, वो ऐसे आएगी, यानी ये भी अपोजिट, ये भी निगेटिव हो जाएगा। कितना है 24 माइनस का 24 माइनस का u, ये कट जाएगा। तो यहाँ से भी 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/9 माइनस का 24 माइनस का u। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। बराबर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो सेम पॉइंट पे बन रही है, ये और ये बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वल कर देना है। जब इक्वल करोगे तो यहाँ से आएगा 1/9 माइनस का 1/u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/9 माइनस का 1/24 माइनस का u। अब देखो ये 1/9 कट गया, यहाँ पर बचा का माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का 1/24 माइनस का u, माइनस से माइनस कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे 24 माइनस का u इज इक्वल टू u, ये u इधर भेज दोगे 2u इज इक्वल टू 24। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, कटने के बाद क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लेंस है उसको 12 सेंटीमीटर यानी इसके मिडिल में रखा जाए, तो कह सकते हैं इसलिए एट मिड पॉइंट पे कैसे पता चला, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर है और ये कितना आया 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में रखना होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यही हमसे पूछा गया था कहाँ पर रखा जाएगा, तो बताएंगे एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का नंबर है, इसको हम दे रहे हैं, आप इसको देख लें। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप कम से कम 4-5 लोगों को शेयर करें वीडियो। शेयर करने के बाद हो सके अगर उनको समझ में आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से, और लाइक के बाद हाइप का बटन आता है, हाइप नीचे कमेंट्स में रहता है, तो हाइप कर देंगे तो बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, बोथ द सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, बोथ द सोर्स, अगर दिख नहीं रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप उसमें क्वेश्चन भेज देना 8127191266। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, जितनी जल्दी होगा हम क्वेश्चन आपका कराएंगे। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट ले लो, बाय। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनेगी, इनके बीच की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितनी है 75 सेंटीमीटर है। अब ये कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर है। इसको प्लेस किया जाता है इनके बीच में, प्लेस तो कर दिया गया। अब आपको ये बताना है सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जिससे रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए, ये बताना है। कैसे करोगे देखो, ये हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास स्क्रीन है।
ठीक, इन दोनों की मेन एक्सिस बना देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं कि हमने कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब ये भी मान लिए हैं कि इसके बीच की दूरी जो है वो u है, ठीक है। u मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं। जो डिस्टेंस है वो u बराबर x है, ठीक, ये मान लिए हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 75 सेंटीमीटर है, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस दी गई है, जिसको कैपिटल डी मान लेते हैं, ये कितना है? 75 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। इसकी फोकल लेंथ भी दी गई है। ये जो हमारे पास लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने लेंस को यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है और जो स्क्रीन है, यानी जहाँ पर इमेज बननी है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो 75 सेंटीमीटर ही रहेगी। समझे बात को? यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर ही बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस फिक्स हो गई। अब जब ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, तो अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी वो हमारे पास इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, बस यहीं पर ये कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास, क्योंकि जैसा बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस स्क्रीन पे ही बनेगी, इमेज यहीं पे ही बनेगी और कहीं नहीं बनने वाली। अगर ऑब्जेक्ट की और इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 75 सेंटीमीटर, तो अगर ये फिक्स हो गया, ये यहाँ पर रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। ये बात समझ में आई? तो अब इससे ये पता चला, हमें क्या पता चल गया कि जो हमारे पास इमेज की दूरी है जो कि v है, वो क्या है? वो हमारे पास 75 माइनस x है। तो ये हमें पता चल गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब हमारे पास जो लेंस का फार्मूला होता है लेंस मेकर का, उसका यूज करना है और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है। अब एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि u पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनना है, इसकी इमेज बनना है, तो एक लाइट यहाँ जाएगी, ये लाइट ऐसे इसमें जाएगी, ठीक है, तभी बन सकता है। इसकी लाइट ऐसे जाएगी और एक इसकी मेन एक्सिस से जाएगी। तो अगर इसकी इमेज बनना है तो इसकी लाइट को ऐसे पास होना पड़ेगा। एक लाइट ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट हमारे पास इसकी मेन एक्सिस से जाएगी, ऐसे ही जाएगी इससे, और ये वापस आ जाएगी, तभी इसकी इमेज बन पाएगी। यहाँ पर इसका पोल ये मान लेते हैं, इसका सेंटर में ही पोल मान लेते हैं, यहाँ पर पोल है मान लेते हैं। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की दूरी लेनी है, तो हमेशा जब भी वस्तु की दूरी लेनी होती है तो लेंस के पोल से ली जाती है। लेंस का पोल जहाँ पर होगा उससे हमें उसकी तरफ चलना होता है। लेंस का पोल ये है, हमें इस तरफ चलना होगा, और जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है। यानी अगर हमें वस्तु की दूरी चाहिए तो इस पोल से इस तरफ चलना है ना, इससे इस तरफ हमको चलना है। और जबकि लाइट हमारे पास ऐसे आ रही है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो u हमारे पास नेगेटिव होता है। तो u कितना आ जाएगा? u हमारे पास आ जाएगा माइनस का x। ये बात समझ में आनी चाहिए, माइनस क्यों आया, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर हमें लाइट ऐसे आ रही है, अगर इमेज देखना है तो इमेज कैसे? इस तरफ बन रही है, क्योंकि इधर ही बननी है, क्योंकि स्क्रीन लगी हुई है। तो ये लाइट इमेज पोल यहाँ पर है और हमें इमेज की दूरी चाहिए, तो ऐसे आना होगा। यानी लाइट भी ऐसे आ रही, इमेज भी ऐसे आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो v लेंगे वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और कितना लेंगे? 75 माइनस का x है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। और ये बात ये भी याद रखनी है, कहीं पर भी कॉन्वेक्स लेंस देता है तो ये याद रखना है, जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, कॉन्केव होता तो निगेटिव होती, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो f क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करो, 1/12 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी है? 75 माइनस का x माइनस 1/u। u कितना है? u हमारे पास है x, वो भी माइनस का, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/12 तो रहेगा ही, एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 75 माइनस का x इंटू एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यहाँ पर 75 माइनस का x आ जाएगा।
ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कहाँ पकड़ना है, यहीं पकड़ना है। देखो यहाँ पे देख लो, तो जब इसका करोगे तो यहाँ से x कट जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ये कितना आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 75 माइनस का x इज इक्वल टू 12 और 75, 75 इंटू 12। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75x आ जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 12 पंचे 60, 72, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 62 84, 84 और 6 900। यानी यहाँ से जब इसको इस वाले पार्ट को इस तरफ भेज दे रहा हूँ तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 75x हो जाएगा, और प्लस का 900 हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये वाला पार्ट जो उठा के इस तरफ भेज दिए हैं। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को इस तरफ भेज दिए हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वही बताएगा कि क्या कंडीशन है। ठीक है, कैसे निकालोगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, ये 75 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है जिससे क्या हो जाए कि जब उसका एडिशन करें तो माइनस का 75 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 900 आए। ये फैक्टराइजेशन मेथड कहता है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि 75 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है कि जब उसको एडिशन करें तो माइनस का 75 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है 900 आए। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं माइनस का 60x माइनस का 15x, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 75 आएगा, प्लस का 900, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, ठीक फैक्टर हुआ है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ x माइनस का 60, और यहाँ पर माइनस का 15 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x माइनस का 60 बराबर 0। x माइनस 60 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से पता चला कि x बराबर हमारे पास 60 आएगा, और x बराबर हमारे पास 15 आएगा। तो x बराबर यानी u बराबर कितना आएगा, एक हमारे पास u बराबर आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, और एक u बराबर आएगा, एक u बराबर कितना आएगा पहली कंडीशन, और u बराबर एक आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बस ये बता रहा है कि जो हमारे पास वस्तु है वो हमारे पास लेंस के लेफ्ट साइड में रखी है। ऐसे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में है, ऐसे देखेंगे तो राइट साइड में, ऐसे ही देखना होता हमको। तो ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि लेंस के लेफ्ट साइड में है, और कुछ नहीं है। तो हम बताएंगे कि जो वस्तु को है माइनस 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी लेंस के लेफ्ट साइड, माइनस ना बता के लेंस के लेफ्ट साइड बताना है। तो हमारे पास क्या आ गया, तो यू यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब देखो तो हम बताएंगे u बराबर, अगर इफ u बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह केवल ये बताएगा कि वस्तु लेफ्ट साइड में है, तो माइनस हटा दे रहे हैं। इफ u बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर, देन इमेज कहाँ बनेगी, 75 में से घटा दो 60, 75 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये पहला केस। दूसरा केस, इफ u बराबर 15 सेंटीमीटर, देन इमेज की जो बनेगी v इज इक्वल टू 75 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो। देखो, निगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि निगेटिव साइन आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और भी हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, वस्तु जो है लेंस के राइट साइड में है। इतनी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ और व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेजें, उसको जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व कराएंगे देंगे। ठीक है, बस आपको काम क्या करना है कि अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और एक हाइप का बटन आता है लाइक के बाद हाइप करने का, तो वो भी कर दोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और अपना सपोर्ट दें, हमें सपोर्ट यही देंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कम से कम 5 लोगों को भेजें, जिससे सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे। ठीक, नंबर लिख लो 8127191266, ये नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन अपना भेजें, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बाकी 2025 के सारे सेट हिंदी मीडियम के तो हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम का तो नहीं हुआ, लेकिन हिंदी मीडियम के हो गए। इसको देख लो।
चलो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड है यूपी, एक बच्चे ने भेजा है, इंग्लिश मीडियम का पेपर है, ठीक है। सबसे पहले आपको ड्राइव करना है रिफ्लेक्शन का फार्मूला, किसके लिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, तो उसको ड्राइव कर लेना। ये फार्मूला हमारा ड्राइव करना होगा, उसको लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये इसका पोल है, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक। ये इसका पोल है। इसने बोला है कि हमारे पास जो कॉनकेव स्फेरिकल सेल है, इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक एयर बबल है जो कि 2 सेंटीमीटर सेंटर से अवे है। तो यहाँ पर अगर इसकी रेडियस ये है, क्या है, ये रेडियस है जो कि कितनी है, आर, कैपिटल आर लिखा जाता है, 5 सेंटीमीटर है। ये पोल से डिस्टेंस मापी जाती है, तो ये इसका सेंटर है। यहाँ पर एक एयर बबल है, जिसको हम 20 लिख दें, एयर बबल है ये। इन दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिसाब से। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, जो यू हो जाएगी। कितना है, ये टोटल कितनी है, 5 है, ये 2 है, तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसकी हमें इमेज बना के बतानी है कहाँ बनेगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट गया, इसका ये नॉर्मल चला जाएगा, क्या है, नॉर्मल। अब हमें देखना होगा क्या कहानी हो रही है, ठीक है। कभी भी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला लगता है, क्या लगता है, n2 डिवाइड बाई v माइनस n1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसी फार्मूले को आपको ड्राइव करना है, इसी फार्मूले से हमें यूज करना है। यहाँ पर ये बात याद रखना है, n2 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। कहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जहाँ पे लाइट जा रही है, क्या है, जहाँ पे लाइट जा रही है। और n1 क्या है, जहाँ से लाइट आ रही है। n2 जहाँ से लाइट जा रही है, n1 जहाँ पे लाइट आ रही है, सॉरी, n2 जहाँ पे लाइट जा रही है और n1 जहाँ से लाइट आ रही है, ये याद रखना है, इसी में कन्फ्यूजन आती है। v क्या है, v हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी, u क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, और r हमारे पास रेडियस है, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो n2 हमारे पास क्या है, यहाँ से इस वाले, यहाँ पर क्या है, एयर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n1 है, जो कि क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा ग्लास का सरफेस है। ये लाइट जो है यहाँ पर, ये क्या है, पूरा ग्लास बना हुआ है ना, ये ग्लास है, इस तरफ इसके एयर है, ये सरफेस है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसको हम लोग कहेंगे, यहाँ से लाइट जा रही है, जब यहाँ से लाइट जा रही है तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। जहाँ से लाइट जाती है वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, इसको ng भी कह सकते हो। वो कितना है, दिया गया है 1.5, ये क्या है, 1.5। अब यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Na, यानी एयर का, जिसको क्या कहेंगे, n2। ये कितना, 1। ये इंपॉर्टेंट बात है, लाइट कहाँ से आ रही है और लाइट कहाँ पे जा रही है। ये लाइट यहाँ से आके, यानी ये वाला जो पार्ट हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, इससे आके एयर पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता चल गया। n1 कितना है, 1.5। n2 कितना है, कहाँ पे लाइट जा रही है, एयर पे, तो 1 है। तो वैल्यू पुट करो 1, और ये v है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो n2 n1 जो हमने लिख दिया है, माइनस n1 कितना है, 1.5 है, ठीक। और ये u देखो, अब हमें देखना है u। हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो पोल से मेजर की जाएगी। कहाँ से, पोल से। ये लाइट ऐसे आ रही है और जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे यहाँ से मेजर करेंगे, यानी हमें अगर लाइट चाहिए तो इस तरफ ऐसे पड़ेगी और डिस्टेंस मेजरमेंट ऐसे पड़ेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब भी जहाँ से हमें प्रकाश मिल रहा है, जहाँ से लाइट हमें मिल रही है, वहाँ से अगर वो दोनों, यानी यहाँ से अगर हमें देखना है, यहाँ से लाइट पड़ेगी और यहाँ से हमें डिस्टेंस मिलेगी, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं।
जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो निगेटिव लिया जाता है। तो एक सिंपल सी बात ये याद रखना है, जब भी हम अगर ऐसे खड़े होते हैं बोर्ड की तरफ मुँह करके, अगर हम पोल से लेफ्ट साइड जाएँगे तो वैल्यू निगेटिव, अगर राइट साइड जाएँगे तो पॉजिटिव। अगर ऐसे खड़े होगे तो राइट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है आप किस तरफ खड़े हैं। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो पोल से अगर इस तरफ जाना होगा तो निगेटिव और इस तरफ जाना होगा तो पॉजिटिव, यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर ऐसे खड़े हो जाओगे सामने, ठीक है, तो ये राइट, निगेटिव, लेफ्ट, पॉजिटिव। तो वैल्यू पुट करो। यहाँ पर u क्या है, ये u जो आ जाएगा, u जो हमारे पास आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, -3। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो u हमारे पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n2 कितना है, n2 हमारे पास 1 है क्योंकि एयर पे जा रही है, ये 1 है, माइनस n1 कितना है, n1 हमारे पास ये है 1.5। अब बात आई r, r कहाँ से, पोल से नापी जाएगी और ये किधर है, अगर ऐसे खड़े होते हैं तो ये इस तरफ नापना होगा जो कि लाइट के अपोजिट है, निगेटिव। अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, ये याद रखना है, लेफ्ट और राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/v, ये कट जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, देखो ये क्या है, निगेटिव होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आर कैसा होगा, निगेटिव। क्यों हो रहा है, ये बात हमने बताई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे इस तरफ नापना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.5 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो इससे इसको काट दोगे तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 10। ये वाला पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही भेज दो तो ठीक रहेगा, माइनस का 0.5, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, पॉइंट का 1 बचेगा। तो ये कितना बचेगा, ये टोटल बचेगा माइनस का 0.4। तो 1/v कितना बचेगा, माइनस का 0.4 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के। तो यहाँ से v जो निकल आएगा, v कितना आ जाएगा, माइनस का 10/4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो v आएगी कितना आ गया, माइनस 2.5 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है जो इमेज बन के तैयार हो रही है वो इस तरफ बन रही है, यानी पोल से लेफ्ट साइड। जब हम इस तरफ फेस करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो राइट। निगेटिव साइन बस यही बता रहा है कि ये जो इमेज बन रही है वो इस तरफ बन रही है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ये इमेज कहाँ पे बन रही है, 2.5 पे, यानी यहाँ कहीं इमेज बनेगी। तो जो इमेज बन के तैयार हो रही है वो इमेज यहाँ कहीं बनेगी, और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 2.5 सेंटीमीटर पोल से। तो इसको ऐसे आप दिखा देना कि जो इमेज बन के तैयार हो रही है वैसे बन रही है, ठीक। ये फाइनल इमेज बन जा रही। तो ये हमारे पास जो बैक साइड देखेंगे तो बन जाएगी, आगे तो बनेगी नहीं कहीं, यहाँ पर ये इमेजनरी बनेगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। जब इसको हम बैक साइड लाएंगे तब इमेज बन के तैयार होगी। तो बैक साइड इसको डॉट डॉट करके दिखा दे कि ये रियल नहीं बनेगी, वास्तविक नहीं बनेगी, बल्कि इमेजिनरी बनेगी। कैसे बनेगी, इमेजिनरी, और कितने दूरी पे, 2.5 सेंटीमीटर पे। तो ये हमारे पास इमेज बन के तैयार होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज, डॉट डॉट का मतलब है ये वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, बल्कि क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो ये देख लो, ये फार्मूला ड्राइव कर देना, इस पूरा डायग्राम बना के, रेडियस और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बना के सब दिखा देना, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको हम नंबर अपना दे रहे हैं, इसका व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, 8127191266, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन अपना भेज देना, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप आ सकते हो। बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है बात को मेरी। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, यूपी बोर्ड क्लास 12 किस ईयर का है ये मेंशन नहीं है, एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। याद रखना है, प्लेन भी है और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उत्तर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है
वो कितनी है, थिकनेस हमारे पास 3 mm की है। अब आपको डिटरमाइन करना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इज इन द मटेरियल इज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। ये इसका क्या होगा, ये इसका सेंटर होगा यानी रेडियस होगा। यहां से एक लाइन खींच दो, ये तो ये हमारा क्या बन गया है, इतना जो पोर्शन बनकर तैयार हुआ ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ। ये वाला जो पोर्शन होगा वो ये क्या हो गया मेरा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये पूरा सर्किल हमने बनाया, यहाँ पर इसके रेडियस रखी, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक, अभी देखो ये इसकी क्या है, ये इसकी रेडियस है, ये इस कर्व की क्या है, रेडियस है, जिसको हम लोग कैपिटल आर कहेंगे। ठीक, और इसे दिया हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो डायमीटर है, यानी ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहाँ तक ये दी गई है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। और इसकी मोटाई दी गई है, यानी ये थिकनेस जो है वो दी गई है, कितनी है, ये हमारे पास टी है जो कि दिया गया है 3 mm। 3 mm है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 सेंटीमीटर, mm को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो ये अगर ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है, तो ये भी इसकी रेडियस होगी, ये वाली लाइन होगी ना। अब हमें क्या करना है, बाकी डायग्राम हटा देना है, तो ये हमारा बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इतना पोर्शन बन के तैयार हो गया, इतना हमें बनाना था इमेज में। ये हमने बनाया क्यों पूरा, क्योंकि हम बता सकें कि रेडियस कहाँ पे है, कैसे आई है। ठीक है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये क्या होगी, ये कैपिटल आर होगी। ठीक, और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हमारे पास, क्योंकि हमने बताया ये जो दिया गया है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का डायमीटर है ये। ठीक, तो ये डायमीटर है और दिया कितना गया है, 6 सेंटीमीटर। तो पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी 2r की वैल्यू कितनी है, जो कि डायमीटर है, स्मॉल डी कह सकते हो, कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास जो r निकालना है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस निकालना है, ये r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, कैसे कैसे हमने निकाल लिया। तो ये डायग्राम बनाना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं अभी। देखो सबसे पहले हमारे पास जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है, फोकल लेंथ, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू होता है n-1 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला होता है जब भी लेंस दिया होता है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो, इसके अलावा रेडियस दी गई हो, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जब रेडियस यूज करोगे तो ये पहला सरफेस कैसा है, प्लेन है, क्योंकि लिखा हुआ है ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये सरफेस तो हमारा प्लेन है। कोई भी सरफेस प्लेन होता है तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में r1 क्या हो जाएगा, r1 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन है। ठीक है, और प्लेन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। कोई भी सरफेस अगर प्लेन है, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये प्लेन है, तो ये इसकी रेडियस जो होगी इनफाइनाइट होगी। दूसरी रेडियस ये है, ठीक है, ये रेडियस है। तो अगर हम जैसे यहाँ पर ये रेडियस है, ये इसका पोल है। ठीक, अब इसको हमें निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन देखो, अगर यहाँ पर वस्तु रखी जाती है तो ऐसे रेज मारेंगे ना, तो इसकी जब रेडियस निकालोगे तो इसकी रेडियस इस तरफ आएगी और हमें जाने की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ये r2 होगा। और r2 कितना होगा, ये हम मान लेते हैं क्या है, इसकी जो रेडियस है जो निकालना है हमें r, वो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ से r2 वो क्या है, निगेटिव का r है। निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ये पोल के इस तरफ जाना होगा इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए, और हमेशा दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो उस केस में निगेटिव लेते हैं। ठीक है,
तो ये निकल आया। अब देखो, अब हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए इसका हम नाम ए दे सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास सेंटर है, सी है, और ये हम दे सकते हैं बी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं। ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है, ए सी बी, एंगल बी जो है क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम उसका यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ ट्रायंगल में जब यूज करेंगे, ये फार्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब इसका ये डिस्टेंस निकालनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितनी है, कैपिटल आर है, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल आर है, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो, ये फार्मूला अभी हम लिख दिए, इसको नीचे लिख देंगे फोकल लेंथ का। अब यहाँ से पहले, सबसे पहले हम कैपिटल आर निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका देखो आर स्क्वायर, यहाँ पर लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r टी, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है, कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 2r इधर आ जाएगा, 2r टी इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर, आर हमको निकालना है, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा 2t। सारी वैल्यू हमको पता है, सारी वैल्यू हमें पता है, उनका यूज करना है। तो यहाँ से कैपिटल आर इधर देख लो, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, 3 का, 3 इंटू 3 सेंटीमीटर में है सब, प्लस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू 0.3, 2 बार है ना, स्क्वायर है, डिवाइड किससे करोगे, 2 इंटू 0.3। देखो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.09, नीचे कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, सॉल्व करके लाएंगे कितना आ जाएगा 9.09, ये कितना आ जाएगा 0.6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेना है, अप्रॉक्सीमेट लोगे, ये अप्रॉक्सीमेट का निशान है, तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, ये हमारा 9 आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये काट दो, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ गई आर, वो कितना आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब देखो 15 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो फार्मूला था फोकल लेंथ के लिए, वो वाला फार्मूला यूज करना है। तो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, यानी 1/f इज इक्वल टू n-1, यहाँ पर है 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमें n वैल्यू निकालना है, n क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर देख लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी n इज इक्वल टू होता है, जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर दिया जाए जो स्पीड दी गई है, कितना है, म्यू है, यानी v है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे पास स्पीड दी जाती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड दी गई है 2 × 10⁸, ठीक। तो यहाँ से हम काट देंगे तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.5, ये हमारा क्या आया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो, 1/f इज इक्वल टू, ये क्या है 1.5, n की वैल्यू है -1 है, यहाँ पर 1/r1, r1 कितना है, 1/r1 इनफाइनाइट है, -1, ये क्या है, माइनस का r है, माइनस क्यों है, क्योंकि प्लेन के इस तरफ जा रहे हैं, पोल से इस तरफ, और ये ऐसे मेजर किया जाता है, ये -r, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 0.5 बचेगा, और ये हमने r की वैल्यू निकाली है, कितना है 15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 15 आ जाएगा नीचे, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/150 आ जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा
1/30 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बोले या 0.3 मीटर। जो आंसर आपको अच्छा लगे वो लिख देना, दोनों ही सही है। तो ये हमारे पास आंसर है, 30 सेंटीमीटर है, ये मीटर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में है और व्हाट्सएप का नंबर भी है, उसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना है, हमने पूरा सर्कल इसलिए बनाया कि आपको समझ में आए कहाँ से क्या आया। अगर व्हाट्सएप पे किसी को क्वेश्चन भेजना है तो नंबर है 8127191266। ठीक है, इस पर भेज सकते हो, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। बाकी काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत से वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है, किसी बच्चे ने भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसमें क्या कहानी है, इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म का एंगल ए है वो हमारा साइन इनवर्स 1/n से ज़्यादा है। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें ये बताना है कि जो प्रिज्म का एंगल ए है ये जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/n से ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या क्या कहानी दी गई है, सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है। ठीक, यहाँ का जो एंगल होता है ये हमारा प्रिज्म एंगल होता है, ये हमारे पास बी है, ये सी है। ये एंगल हमारा कौन सा होगा, प्रिज्म का एंगल होगा। ठीक है, अब एक लाइट इसमें इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं ये लाइट इसमें इंसिडेंट हुई, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल कहा जा रहा है। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, पहले फेस पे है, इस वजह से I1 इसको कह देंगे। फिर उसके बाद यहाँ बाहर जो है वो मान लेते हैं एयर है, बाहर के मीडियम में एयर है, और यहाँ का जो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n है। n2 को मान लेते हैं, n दिया गया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर की बात आती है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अब क्या है, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ पर कोई मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये n1 यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू है, तो ये मीडियम अंदर का जो है डेंस मानते हैं। जब डेंस है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की ओर हमने इसको बेंड कर दिया, ये ऐसे चलेगी। ये एंगल जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे सरफेस पे पहुंची, दूसरे सरफेस में पहुंचने से इसमें क्या होगा, एक तो ये हो सकता है कि ये नॉर्मल से दूर हट जाए, क्योंकि यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयर है। तब परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करिए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि ये लाइट जो है इस नॉर्मल से दूर हट जाए। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि इसके साथ ग्रेजिंग कर जाए। जब ये हमारे पास AC प्लेन के साथ ग्रेजिंग करने का मतलब है ये ऐसे चली जाए, इसी के साथ ऐसे चली जाए, तो ये केस होगा क्रिटिकल एंगल का। किसका केस होगा, क्रिटिकल एंगल का। लेकिन जब ये लाइट इस मीडियम में न जाके इसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, पहला कि लाइट यहाँ से ऐसे आ जाए, दूसरी इस सरफेस के साथ ग्रेजिंग कर जाए। जब इसके साथ ग्रेजिंग करेगी तो ये जो एंगल बन के तैयार होगा, ये एंगल हमारा कौन सा एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, जिसको हम C से लिख देंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है, और यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, और टोटल इंटरनल के केस में क्या होगा, ये लाइट हमारे पास इसी में वापस आ जाएगी, ऐसे ऐसे चली आएगी। इसको हम बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल ये हम मानते हैं कि क्रिटिकल का केस बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले इस सरफेस में स्नेल नियम लगा देते हैं, प्लेन AC पे स्नेल नियम लगाते हैं, स्नेल लॉ, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लगाओगे तो ये क्या है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, और यहाँ पर साइन C है, इज इक्वल टू यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर भी है। ठीक, और ये कितना है, साइन 90। ठीक,
तो यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन सी इज इक्वल टू साइन, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ये n2 जो है वो हमारा n के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो c आया है हमारा कितना आया है, साइन इनवर्स 1/n। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसका यूज करना है। उससे पहले हम यहाँ पर भी ए बी प्लेन पे स्नेल नियम लगा देते हैं। प्लेन ए बी स्नेल नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स कर दो। जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ का इंसिडेंट एंगल कितना है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, साइन I1 इज इक्वल टू यहाँ का कितना है, n2 है, और साइन R1 है, ये R1 है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक रिलेशन, ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास n हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू आ जाएगा n, और ये साइन R1 आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, देखो अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो कब होगा, जब हमारे पास ये लाइट जो है इस पे ना जाके इसी पे वापस आ जाए, यानी ये मीडियम को ना पार करे, इस मीडियम के अंदर बनी रहे, ना इससे ग्रेजिंग करे ना ही इसके बाहर जाए, तो ये टोटल इंटरनल का केस है। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन बना चुके हैं। अब टोटल इंटरनल केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल के केस में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है ये कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं पर भी क्रिएट होता है तो उस केस में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है, पहली किरण जो इंसिडेंट एंगल है, ये कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये हमारा कम से कम होना चाहिए। तो ये जब कम होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हम ये कह सकते हो, यहाँ पर कम से कम आने का मतलब है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कम कैसे आ सकती है, ये अगर इंसिडेंट एंगल हमारा 0 की ओर टेंड हो जाए, 0 की तरफ चला जाए, ये तभी पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, क्या हो, 0 की तरफ चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक, तो इसको भी यहाँ पर न लिखो, जो हम ये बता रहे हैं इसको बाद में लिखना। ये कॉन्सेप्ट बता दिया है लेकिन आगे यूज करना है। अभी हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, इस इक्वेशन का काम नहीं था फिर भी बना लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक चतुर्भुज बन रहा है ए, और यहाँ पर मान लेते हैं ई, और ये मान लेते हैं डी, ए ई, और ये मान लेते हैं बी, इस क्या मान लेते हैं, ई डी एफ। ए डी ई इसको रख लो, एफ इसको रख लो, सीक्वेंस है, ये एफ है। ए डी ई एफ, एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया है। क्या बना है, ए डी ई एफ ए। ठीक, ये पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम में सारे जो एंगल होते हैं, ये एंगल कितना है, ये हम मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो इन सब का सम जो होता है एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। कभी भी पैरेललोग्राम दिया हो तो इन सब का जो सम होता है वो 360 डिग्री आता है। अब यहाँ पर देखो, जो एंगल एफ है, ये वाला एंगल, ये कितना है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये लाइन क्या है, ये जो लाइन है नॉर्मल है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए तो ये रहेगा, और जो एंगल डी है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल के साथ बन रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है उतना ही एंगल लेना है, तो एंगल डी हमारा 90 हो जाएगा। एंगल ई कितना है, एंगल ई को ई रख लेते हैं, और ये एंगल एफ कितना हो जाएगा, एफ भी हमारा 90 डिग्री, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वही है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 360 डिग्री। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए प्लस ई इज इक्वल टू कितना आया है, इसको हटा दोगे 180 बचेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बना लेना है कि ई इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस ए। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल कौन सा, ई डी एफ, ई डी एफ ट्रायंगल कौन सा है, ई डी एफ है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये हमारे पास R1 है, ये R1 है। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल C है। ये एंगल कितना है, ये E है।
इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब ई की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तब यहाँ से R1 प्लस सी, ई की वैल्यू कितना है 180 माइनस ए है बराबर 180 है। तो 180 से 180 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गई। क्या रिलेशन आ गई कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल ए इज इक्वल टू आया है हमारे पास R1 प्लस सी आया है। एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया है, R1 प्लस सी आया है। अब कहीं पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो कब आता है, अगर हमारे पास जो है प्रिज्म का एंगल क्या है, जो प्रिज्म का एंगल है ये हमारे पास किससे बड़ा हो, इन दोनों के सम से बराबर हो, इन दोनों के सम से बड़ा हो। ये देख लो सही है, ये यार इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो प्रिज्म का एंगल है हमारे पास ए, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल प्लस जो हमारे पास R1 है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता है एंगल सी जो है अभी हमने निकाला है, कहाँ पे निकाला, ये निकाला है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन R1 के विषय में कुछ नहीं पता है। तो ये याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल, टी मतलब टोटल हो जाएगा, आई सॉरी टी आई टोटल, ये टी मतलब टोटल है, आई मतलब क्या है इंटरनल है, और रिफ्लेक्शन यानी आर, टी आई आर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी आई आर, ठीक है, ये याद रखना है टी आई आर। इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर इंसिडेंट एंगल हमारा जो I1 है ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इंसिडेंट एंगल जीरो हो जाए, और इसके साथ साथ हमारे पास जो R1 है रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी जीरो हो जाए। देखो अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो प्रिज्म का एंगल है, यहाँ पर R1 जीरो कर दो, ग्रेटर आएगा क्रिटिकल एंगल से, क्या आएगा, प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा आएगा। अब इसके बाद सी की वैल्यू हमने लिखी है, सी की वैल्यू क्या है, ये है, इसलिए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यही हमें प्रूव करना था कि हमें ये दिखाना ये बात सही है, ये वैल्यू जैसी लिखी है ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हम ये बता देंगे, अगर ये केस आएगा तब ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बोला है ना कि प्रिज्म ए बी मोर देन दिस, हाँ तो ये पॉसिबल है। तो ये याद लिख देना, इन केस ऑफ टी आई आर, I1 जो है इंसिडेंट एंगल जीरो होगा, जब इंसिडेंट एंगल जीरो होगा तो उस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो होगा, यानी ये वाला जो जीरो होगा। तो इस केस में इसका कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ से ये हमें निकल आएगा कि जब हमारे पास R1 जीरो हो जाएगा तो ये सी के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ए है ये बराबर का निशान हटा के केवल सी कर देना है, तो ये मोर देन आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। ये सब लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। और डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है, डायग्राम बना के तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करना है, व्हाट्सएप पे आना है या फिर टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रहा हूँ 8127191266, ठीक, इस पे कर देना या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाना, जैसे ही समय मिलेगा हम करा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।